नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। और आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ते तनाव की, जहां हालात हर घंटे बदलते दिखाई दे रहे हैं। ताजा खबर यह है कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक बेस को निशाना बनाने का दावा किया है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह हमला सीधे अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवर्स गार्ड कॉर्पोरेट यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाया है। इस दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है और दुनिया भर की निगाहें इस संघर्ष पर टिक गई हैं। ईरान की ओर से यह भी दावा किया गया है कि उसने अमेरिकी विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इस पोत का पर हमला किया गया। हालांकि इस दावे को तुरंत ही अमेरिका सेना ने कमांड सेंटर यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम ने खारिज कर दिया है। सेटकॉम ने साफ किया कि ईरानी मिसाइलें अमेरिकी पोत तक पहुंच ही नहीं पाई और यह दावा पूरी तरह गलत है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन पूरी तरह सुरक्षित है और वह अपनी सैन्य मिशन लगातार जारी रखे हुए है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका ने यह भी बताया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नामक से एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की जा रही है। सेटकॉम ने रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि इस अभियान के दौरान 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह जानकारी ईस्टर्न टाइम के अनुसार सुबह लगभग 9:30 बजे जारी की गई। इस बयान के सामने आते ही वाशिंगटन से लेकर दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा तेज हो गई। अमेरिकी कमांड ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है। कई सैनिकों को मामूली चोटें भी आई हैं, जिसमें छर्रे लगने और सिर में चोट लगने की घटनाएं शामिल हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इन सैनिकों को प्राथमिक उपचार के बाद फिर से ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। सेटकॉम ने यह भी कहा कि जिन सैनिकों की मौत हुई है उनके नाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पहले उनके परिवारों को उनकी सूचना दी जाएगी। यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद यह अमेरिकी हताहतों की पहली आधिकारिक पुष्टि है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान ईरान के सैन्य ढांचे और उससे जुड़े नेटवर्क को कमजोर करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उसके अनुसार क्षेत्र में कई लक्ष्यों पर हमले किए गए हैं और यह अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी ओर ईरान लगातार दावा कर रहा है उसने अमेरिकी सैनिक ताकत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। खासतौर पर IRGC से कहा कि उसने अमेरिकी विमान वाहक पोत को निशाना बनाया, लेकिन सेटकॉम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह दावा पूरी तरह झूठा है। अमेरिकी कमांड के अनुसार ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलें अमेरिकी पोत के आसपास भी नहीं पहुंच सकी, जबकि ईरान ने कहा कि पहुंची है। अधिकारियों का कहना है कि USS अब्राहम लिंकन अभी भी क्षेत्र में तैनात है और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहा है। अमेरिका का यह भी कहना है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर क्षेत्र में चल रहे सैन्य अभियानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पोत से लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं और क्षेत्र में निगरानी और हमले की क्षमता बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह पोत सुरक्षित है तो अमेरिका की सैन्य रणनीति को बड़ा झटका नहीं लगेगा। इसी बीच वाशिंगटन में राजनीतिक बहस और भी तेज हो गई है। कई सांसदों ने सरकार से सवाल पूछा है कि इस अभियान का दायरा क्या है और यह कितने समय तक चलेगा। सांसद यह भी जानना चाहते हैं कि इस अभियान के पीछे अंतिम रणनीतिक लक्ष्य क्या है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह अभियान आवश्यक है
क्योंकि ईरान और उससे जुड़े समूह क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इस सप्ताह की शुरुआत में शुरू हुआ था। इसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाएं भी शामिल हैं। इस अभियान के तहत कई ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इससे केवल एक बार की कार्रवाई नहीं बल्कि लगातार चलने वाला अभियान बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी हमलों में ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इस दौरान कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इन हमलों में ईरान के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया गया। मध्य पूर्व के जानकारों का मानना है कि अगर यह संघर्ष इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो पूरे क्षेत्र में बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है। बहरीन, कतर, सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं जहां पर इजराइल का भयंकर मिसाइल हमला हो रहा है। ऐसे में किसी भी हमले से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सैन्य गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। दुनिया भर के देश इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ईरान इस समय पूरी तरह से आक्रामक मोड में है और उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द नियंत्रण में होंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार बयानबाजी और सैन्य कार्रवाई हो रही है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष और गंभीर रूप ले सकता है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त मिसाइल दागे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दुनिया को याद दिला दिया है कि मध्य पूर्व का इलाका आज भी वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। आने वाले समय में अमेरिका और ईरान के बीच यह टकराव किस दिशा में जाएगा यह पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल बन चुका है। दोस्तों, ईरान, अमेरिका, इजराइल का यह महायुद्ध अब चरम सीमा पहुंच गया है। इजराइल आक्रामक मूड में है, अमेरिका आक्रामक मूड में है, लेकिन ईरान भी कम नहीं है। ईरान ने अपने ऐसे मिसाइलों को दागना शुरू किया है जो कि अमेरिका के राडार में आ ही नहीं रहे हैं। ऐसे में अब जहां जहां अमेरिका का एयरबेस है वहां इजराइल ने मिसाइल दागना शुरू किया है, एयरबेस को ध्वस्त करना शुरू किया है, जिससे अमेरिका को काफी क्षति भी हुई है। लेकिन इन सारे मामलों को देखते हुए हमारा न्यूज चैनल यही है कि शांति से बड़ा कुछ नहीं है और इस युद्ध को समाप्त होना चाहिए। शांति ही सबसे बड़ा रास्ता है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।